तो ये मुझे बताइए कि अक्सर लोग जो है पाकिस्तान से बाहर जो है वो सेटल होना चाहते हैं, आपके पास भी लोग आते होंगे, फैमिलियां आती होंगी, बेगमात आती होंगी कि जी हमें यहाँ से जाना है, बस आप पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, ये मसला है वो मसला है। तो ये बाहर जाने के लिए जो लोग ज़ाहिर विलिंग है उनको तो कोई रोक नहीं सकता, बाज़ लोगों की तो फैमिलियां भी होती हैं। तो कौन से ममालिक लोग एक तो आपके पास आते हैं कि भाई यहाँ जाना है, दूसरा ये है कि आपके ख्याल में कौन से ममालिक जाया जा सकता है आसानी से, जैसे आप स्टडी वीज़ा के हवाले से बता रहे थे, तो इस पर भी थोड़ा रोशनी डालें। देखिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो इस टाइम पर इकोनॉमिकल कंडीशन है और अनसर्टेनिटी पोजीशन मौजूद है पाकिस्तान में, तो मैं समझता हूँ मेरे पास जो प्रोफेशनल्स अपने गाइडलाइंस के लिए आते हैं कि हमें इमिग्रेशन पे कहाँ जाना चाहिए, तो पहले तो ये होता था कि आपने बात की कि कंट्री स्पेसिफिक, तो पहले कंट्री स्पेसिफिक होता था कि भाई हमारी पूरी फैमिली जो है ना कनाडा में मौजूद है, हमें भी कनाडा ही जाना है, हमें भी ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, मेरा भाई कनाडा में है, मुझे जाना है कनाडा, या मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया में, मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज देना। आज वो टाइम है प्रोफेशनल्स जिनके पास बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी की डिग्रीज, मेरे पास यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, इवन वीसीज और बहुत सारे प्रोफाइल्स के लोग हैं, मुख्तलिफ प्रेसिडेंशियल और सी लेवल ग्रेड के लोग भी हैं। जब वो ये बात मुझसे आके कहते हैं कि आप हमें किसी भी कंट्री भेज दें, अच्छा नो चॉइस जाने दो बस, आप मुझे किसी भी कंट्री भेज दें, लेकिन अगेन क्विक फॉरवर्डिंग ऑप्शन हो, मैं जल्द से जल्द पाकिस्तान से एग्जिट ले लूं। ओके। आजकल की यानी कि बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो पाकिस्तान की मौजूद है, समटाइम्स मुझे अच्छा तो लग रहा होता है, लेकिन ये कंडीशंस को देखते हुए समटाइम बुरा भी लग रहा होता है। मतलब अगर बिजनेस एस्पेक्ट से देखूं तो अच्छा लगता है वैसे, लेकिन बीइंग अ पेट्रियोटिक अगर मैं अपने आप को पर्सन को देखूं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता कि ये अगर सारे ब्रेन्स पाकिस्तान से एग्जिट हो गए तो पाकिस्तान को संभालेगा कौन, फिर कौन सही करेगा पाकिस्तान को, कौन अलाइन करेगा पाकिस्तान को। तो लेकिन बहरहाल तो ये सारे का प्रेशर होता है। हाँ, बेगमात का बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास कि वो अपने पर्सनल नहीं जाना चाह रहे होते, लेकिन चूंकि उनकी मिसेस की तरफ लोग फैमिली के साथ आते हैं, फैमिली के साथ मल्टीपल, बल्कि ज्यादातर लोग फैमिली के साथ ही आते हैं, क्योंकि जो देखिए मैं आपको उसकी एक रीजन बता दूं बड़ा इंटरेस्टिंग ना। देखिए जो हस्बैंड है ना, मतलब बीइंग अ मेल, वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं, ऐसे ही है, ठीक है, और जो उनकी बेगमात होती है ना, वो अपने बच्चों का फ्यूचर ज्यादा बेहतर अंदाज में देख रही होती हैं कि हम अगर अच्छा वो जो मतलब बीइंग अ मेल क्यों नहीं एग्जिट होना चाह रहा होता, क्योंकि अपने वो तो पेरेंट्स के साथ रह रहा है, पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं। अक्सर ये होता है कि लोग स्टडी करने के बाद वापस आ गए, मेरा सवाल होता है आप क्यों वापस आ गए, वो हमारे पेरेंट्स के साथ इश्यूज थे, या मेरे फादर की डेथ हो गई थी, या कोई इशू था। अच्छी बात है वैसे, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जाएंगे तो सही, लेकिन अब हमारे पास हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ रुके हुए हैं, हमें अपने पेरेंट्स के साथ मूव होना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इमिग्रेशंस होती हैं ये सिर्फ आपके बच्चों के लिए और आपकी स्पाउस के लिए होती है, आपके पेरेंट्स के लिए नहीं होती। उनका एक सेपरेट वीजा फाइल होता है। अच्छा, आते लोग के लगने के चांसेस कितने होते हैं? अच्छे खासे होते हैं। अगर आप इमिग्रेंट हैं तो आपके अच्छे खासे चांसेस होंगे। तो हमारे पास आते तमाम प्रोफेशनल्स हैं और मल्टीपल कंट्रीज हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें कनाडा है, उसमें यूएस है, जर्मनी है और स्वीडन है। ये आजकल मोस्ट जो फेवरेट कंट्रीज बने हुए हैं या प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं इमिग्रेशन के एतबार से, जिसमें बाकायदा फैमिली के साथ आप किसी कंट्री माइग्रेट हो सकते हैं, वो ये 5 कंट्रीज हैं। हर एक का सिस्टम अलग है, हर एक की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। अगेन वो जिसकी जैसी प्रोफाइल होती है, हमारे पास जब असेसमेंट के लिए आते हैं हम सबसे पहले प्रोफाइल स्क्रूटनी करते हैं। सही है। एक रिज्यूमे मंगवाया जाता है हमारे पास, हम उस रिज्यूमे के अकॉर्डिंग ऑप्शंस निकाल के भेजते हैं कि आप इस कंट्री में जो है हमारे एतबार से आप जा सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स आप मीट कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर हमारे साथ एक मीटिंग होती है, फिर हम एक ऑप्शन की तरफ जाते हैं, फाइनल करने की तरफ कि हम जो बेटर, क्योंकि हर एक के अप्स एंड डाउन्स हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया कोई अप्स हैं तो कोई डाउन्स भी हैं, कनाडा के अप्स हैं, कोई डाउन भी हैं। अमेरिका में आपको पता है आजकल डोनाल्ड ट्रम्प साहब रोजाना एक अपना स्टेटमेंट दे देते हैं, या कोई ना कोई अमेरिका की माइग्रेशन की पॉलिसी में कोई ना कोई चेंज आता जा रहा है, वो हमें जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है अपने क्लाइंट्स को, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है, ये चीज क्लाइंट बोलता हो यार ये क्या हो गया, आपने तो ये बोला था, आपने ये बोला था। अब वो तो डोनाल्ड ट्रम्प का बयान सुनवा दिया करें। डोनाल्ड ट्रम्प का कोई ट्वीट आ जाए, अभी वो ट्वीट नाव पे लिखा हुआ होगा, यानी कि अभी नाव पे, हाँ मतलब अभी कुछ मतलब सेकंड्स पहले क्लाइंट्स के मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे कि सर इसका मतलब बता दें। अब हमारे केस पे तो कोई डिफरेंट नहीं आएगा, या हमारे को हमें रोक तो नहीं देगा डोनाल्ड ट्रम्प वहां पर एयरपोर्ट पे खड़े होकर। तो ये बड़े इशूज हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत लोगों को परेशान किया। हमें जो है वो बड़े चैलेंज जब से डोनाल्ड ट्रम्प आया अमेरिका के, क्योंकि हम इमिग्रेशन में भी डील कर रहे हैं, बिजनेस इमिग्रेशन, स्टडी वीजा, वर्क परमिट, सारी जगहों पे। तो वो लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से हमें काफी सारे इशूज आते हैं। तो लोगों के पास एज ऑफ नाउ इन 2025 बीइंग अ पाकिस्तानी जो ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड और स्वीडन का जॉब सीकर वीजा,
ये वीज़ाज़ है जिसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप जैसे बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स मार्केट में काम कर रहे हैं, आप जैसे और भी बहुत सारे प्रोफेशनल मौजूद हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो लोग हैं, एक मैं समझता हूँ कि आपके यहाँ प्रोफेशनलिज्म होगा तो अच्छी बात है जी। लेकिन एक तरफ ये भी सीन है कि कुछ स्कीमें चल रही होती हैं, बिलखुसूस में देखते हैं पंजाब में स्कीमें बहुत चल रही होती हैं, यहाँ तक कि अब एम्बेसीज बेचारी मजबूर हो गई हैं, उन्होंने कॉन्सुलेट ने इश्तिहारात लगाने शुरू कर दिए हैं, सोशल मीडिया पे इश्तिहार देते हैं। मैं तो रक्षों के पीछे लिखा हुआ देखा है, मैं एक शहर में गया था तो रक्षे के पीछे लगा हुआ था कि भाई गैर कानूनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया या पता नहीं कौन सा मुल्क था आना जो है आपके लिए ठीक नहीं है। ये स्कीमें लोग कैसे बेच देते हैं आम लोगों को? देखिए दोनों साइड्स ऑफ स्टोरीज अगेन, आप जो लोग हैं वो बेचारे बहुत अनअवेयर हैं मुख्तलिफ चीज़ों से, पॉलिसीज से, और दूसरा साइड ऑफ स्टोरी है गवर्नमेंट। जब तक गवर्नमेंट एक कोई लीगलाइज फॉर्म में हमें नहीं लेकर आती, मैं बहुत सारे फोरम्स पे और आज आपकी भी फोरम पे मैं बात हाईलाइट कर दूं कि जैसे ट्रेवल एजेंट होता है ना, उनका आईटा लाइसेंसिंग होती है, ठीक है, प्रॉपरली वो जो टूरिज्म मिनिस्ट्री उसके साथ एसोसिएट हुए वो तो लाइसेंस नंबर उनको मिलता है। हमारे यहाँ स्टूडेंट वीज़ा की इंडस्ट्री और इमिग्रेशन की इंडस्ट्री को लाइसेंसिंग नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आपको अभी इंडस्ट्री का दर्जा तो मिला ही नहीं होगा ना? नहीं मिला हुआ, ठीक है। अच्छा, एक होती है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जो कि जो पाकिस्तान ओवरसीज कॉर्पोरेशन एक पाकिस्तान में इदारा है, और एक पाकिस्तान में मिनिस्ट्री भी है जो माइग्रेशन ब्यूरो के नाम से है। आपको कौन डील, मतलब आप समझते हैं इस चीज को कौन डील कर सकता है? कौन से? माइग्रेशन ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन ब्यूरो पाकिस्तान में एक इदारा है, जो कि मिनिस्ट्री बाकायदा। उर्दू में क्या कहते हैं इसको? उर्दू में मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन ये आएगी, ये जो हमारा जितनी जो फॉरेन अफेयर्स है ये उसके अंडर में आ सकती है। ये जो माइग्रेशन ब्यूरो है, मिनिस्ट्री है बाकायदा हमारी, उसके अंडर में आ सकती है, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयमेंट वीजाज हैं जो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, इन कंपनीज की रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली हुई है, प्रॉपर वेबसाइट पे लाइसेंस नंबर हर चीज़ है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को सही कंसल्टेंट चूज करना है, जो वो कैसे चूज करे, या एक स्कीम फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में आज लेकर आ गए, आपके अलावा कितने लोग डील कर रहे हैं इसी स्कीम के अंदर, इट मीन्स अगर कोई और डील नहीं कर रहा तो इट मीन्स वो आपकी अपनी कोई स्कीम है पैसा बनाने की। सही है। तो लोगों के पास जो इश्यूज आते हैं वो आते ही यही हैं कि वो स्कीम्स को कैसे वेरीफाई करें कि वो सही है या नहीं है स्कीम। सही है। वो ज्यादातर इस तरह की स्कीम्स कंसल्टेंट की अपनी बनाई हुई होती हैं। सही है। तो आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि इस तरह की स्कीम ज्यादातर पंजाब से आती हैं। हमारे कराची में बहुत डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग है, क्योंकि मेरी सिटिंग्स कराची के अलावा भी 8 मुख्तलिफ शहरों में होती है, जिसमें तकरीबन 6 पंजाब के भी शहर हैं। सेशन लेते हैं? मेरा गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इन तमाम शहरों में मेरी सिटिंग्स होती हैं। फिर इस्लामाबाद और पेशावर में मेरी सिटिंग्स होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा स्कैम्स और फ्रॉड्स की जितनी मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं वो मेरे पास आती है पंजाब के सेक्टर से, और सबसे ज्यादा गुजरांवाला गुजरात से आती है। वो तो बहुत मशहूर सेक्टर है, डंकी भी सब वो लोग लगा रहे हैं, डंकी भी लगा रहे होते हैं वही लोग। तो अनफॉर्चुनेटली वहां पर एक तो गाइडलाइंस प्रॉपर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, और दूसरी चीज है कि ऐसी स्कीम इसलिए सेल आउट हो जाती हैं क्योंकि उसका कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर मतलब बेंचमार्क सेट नहीं हुआ हुआ कि आप उसकी कहीं पे कंप्लेन कर दें या कोई चीज वेरीफाई कर सकें। पता ही नहीं है कि किधर कंप्लेन करना है। ठीक है। और लालच भी बिकता है वैसे, आपको पता हमारे यहाँ। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल है, आजकल हर दूसरा शख्स कहता फिर रहा है भाई ये यूएई का वीज़ा हमें क्यों नहीं मिल रहा, हमारा वीज़ा कैसे लगेगा। लोग तो कहते फिर रहे हैं भाई किस तरीके से यूएई जाना है, दुबई तो घूमने भी नहीं जा सकते। मामला क्या हुआ? ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, जहाँ लोग समझते थे कि दुबई का वीज़ा लेना तो कोई मसला ही नहीं होगा हमारे लिए। और वो सबसे, बल्कि जब पासपोर्ट अपना फ्रेश बंदा बनाता है ना, तो वो सोचता है सबसे पहले मैं दुबई का वीजा अप्लाई करूं ताकि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन होना शुरू हो जाए। और आप लोग भी मशवरा देते होंगे, मशवरा करते हैं कि पहले छोटे कंट्रीज कोई हमारे पास आता है ना फ्रेश पासपोर्ट लेके मुझे यूके जाना है, तो कैसे हम उसको मशवरा करते हैं, आप जाएं अजरबैजान जाएं, आप दुबई जाएं, मलेशिया आप जाएं, सिंगापुर जाएं, इन कंट्रीज के अंदर जाएं। तो अब दुबई का जो एक बड़ा जो इशू है, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ये जीटेक्स के नाम से एक बड़ी एग्जीबिशन होती है, ठीक है, जो कि तकरीबन 4-5 महीने पहले हुई दुबई के अंदर। इशू ये हुआ, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मौजूद था और वहाँ पर बड़े लीडिंग पर्सनैलिटीज़ मौजूद थे वहाँ पर उस ग्रुप में। बहुत सारे यहाँ के एग्जीबिटर्स जो कि पाकिस्तान के आईटी प्रोफेशनल जिनको वहाँ पे स्टॉल्स लगाने थे, उन तक का वीज़ा नहीं लगा। वो जीटेक्स में इतनी हैवी उन्होंने अमाउंट पे की और उनका वीज़ा पाकिस्तान से इवन उसके बेसिस पे भी नहीं लगा। तो जितने भी आपके व्यूवर्स हैं मैं उनको ये बात क्लेरिफाई कर दूं कि जितने लोग समझते हैं कि हमारी बड़ी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है और हम मल्टीपल टाइम दुबई जा चुके हैं और हम तो अभी अप्लाई करेंगे हमारा वीज़ा लग जाएगा दुबई का, अब इस तरीके से नहीं लगेगा। क्यों भाई, क्या हो गया? अच्छा, अब इस ड्यूरेशन में पिछले 6 महीने में मेरी कोई जो तकरीबन 3 से 4 दफ़ा हमारे जो कराची में सीजी साहब हैं उनसे मेरी मुलाकात रही, और इस सवाल से मैंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे इसी तरह का सवाल किया कि ये किस तरह का मामला है। तो उन्होंने 2 चीज़ें आइडेंटिफाई की जो मेरे लिए बड़ी
अफसोस वाली बात थी। अच्छा। और उस हेडलाइन को मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स ने, जो पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने भी कवर किया इस हेडलाइन क्या को। हुआ है?